दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जिस शख्सियत से हम रूबरू हो रहे हैं वो आपको एक काफ़ी यंग शख्सियत दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये इतनी कम उम्र में भी शिक्षा जगत में जो इनका नाम है और जो इनका सम्मान है वो कम ही इंसानों का होता है। और हमारी विशेष प्रार्थना पर जो इन्होंने हमें टाइम दिया, इनके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इनका परिचय करवाते हैं। ये हैं गुड़गांव के मानेसर के शांति विद्या निकेतन स्कूल के डायरेक्टर हैं और ये हैं श्री योग्य कंवल जी। तो इन्होंने हमें टाइम दिया, इनके लिए फिर से हम इनका बहुत धन्यवाद करते हैं और अपने चैनल पर इनका स्वागत करते हैं। कंवल साहब आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका स्वागत है सर, शांति विद्या निकेतन इस प्रांगण में जी है जी। आप आए जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी जी जी, बहुत 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 शुक्रिया। अच्छा योगी जी, हमारे जो दर्शक है वो आपके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। मैं मानता हूँ मानेसर में तो वो आपको सभी लोग जानते हैं अच्छी तरह से, वाकिफ आपके नाम से भी, आपके स्कूल का भी नाम इतना बढ़िया है और सैकड़ों हजारों बच्चे आपके स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं, तो सभी आप जानते हैं। लेकिन जो गुड़गांव से बाहर के हमारे दर्शक है वो आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अपने सफ़र के बारे में बताएं सर, कि कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ से आपने एजुकेशन ली। जी जी सर, मैं विशेष रूप से मानेसर का ही रहने वाला हूँ, मानेसर का ही निवासी हूँ जी और ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हो रखा है। जी 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 स्वर्गीय श्री राकेश जी के यहाँ, जी 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 जिन्होंने इस विद्यालय की नींव रखी गई। जी जी। एजुकेशन कहाँ से ली सर आपने? एजुकेशन सर मेरी 10वीं क्लास तक की एजुकेशन तो अपने ही विद्यालय से हुई है। जी उसके बाद गुड़गांव से मैंने +2 की। जी +2 करने के बाद फिर मैंने LLB की हुई है, जी 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 LLM की हुई है। जी जी और विद्यालय चलाना है हाँ हाँ उसके लिए B.Ed अति आवश्यक है, जी। तो उसके लिए मैंने फिर विद्यालय के देखते हुए B.Ed भी की सर। अच्छा सर, आपने वकालत की डिग्री ले रखी है, तो आप लेकिन स्कूल की लाइन में कैसे आए? सर वकालत की डिग्री ली हुई है हाँ वो ठीक है, ठीक है लेकिन मेरे जीवन का जो लक्ष्य था जी वो जीवन का लक्ष्य ये है कि एक व्यवसायिक रूप से कार्य ना करने का, एक सामाजिक सुधार के रूप में कार्य करने का। वकालत की डिग्री से मैं व्यवसायिक रूप से कार्य कर सकता था जी लेकिन शिक्षा के जगत से जुड़ करके मैं एक समाज सुधारक के रूप में भी कार्य कर सकता हूँ जी। इसलिए फिर मैंने आप स्कूल की लाइन में आए आप इसलिए फिर मैं स्कूल की लाइन में आया। दूसरा विशेष कारण ये भी रहा कि ये जो विद्यालय है ये मेरे को एक धरोहर के रूप में मिला हुआ है मेरे पिताजी के माध्यम जी से। जी 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 उन्होंने इस विद्यालय की 1986 में नींव रखी थी और 2015 में किसी कारण से वो हमें इस और विद्यालय को छोड़कर चले गए। उसके बाद इस विद्यालय की मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा को कायम करने के लिए, इसको बनाए रखने के लिए हमने इस विद्यालय के शिक्षा को, एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए इस कार्य को अपने ऊपर संभाला। बहुत बढ़िया सर। अच्छा लेकिन स्कूल तो जब आपने संभाला और भी तो थे ना सर, मानेसर में तो मैंने देखे बहुत सारे स्कूल हैं, तो आपको कैसे भरोसा था कि आप कामयाब हो जाएंगे? सर मानेसर में ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में काफ़ी सारे स्कूल हैं जी, बहुत सारे स्कूल हैं जी लेकिन कामयाब होने का मेन कारण ये था कि ये स्कूल बहुत विशेष रूप से पुराना स्कूल है। ठीक है। जब इस इलाके में शिक्षा के नाम की कोई ज्योति ही नहीं प्रज्वलित हुई थी कि प्राइवेट संस्थाएं होती क्या है, प्राइवेट स्कूल होते क्या है जी, उस समय 1986 में हमारे पिताजी के माध्यम से इस स्कूल की नींव रखी गई और इसको आगे बढ़ाने का मेरा औचित्य यही था कि एक दायित्व का निर्वहन करना, जो हमारे पिताजी के माध्यम से इस इलाके में जो ये एक विशेष रूप से कार्य किया जा रहा था शिक्षा के जगत में। जी 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 जी। तो इस कार्य को निरंतर प्रगति दे करके, तरक्की दे करके इसको आगे बढ़ाने का जो कार्य है, इसलिए फिर हमने इसका जी जी जी। आपने बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छा एक योगी जी मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि मुझे सुना है कि आपकी जो मिसेज है वो भी आपके कंधे से कंधा मिलाकर स्कूल की प्रोग्रेस के लिए कार्य कर रही हैं। क्या आपकी मिसेज भी काम कर रही हैं आपके साथ? हाँ जी, मेरी जो मिसेज हैं वो पड़ोस से ही हैं, खेतीदोला गांव है, वहाँ से हैं। जी जी जी। और एजुकेशन के माध्यम से देखा जाए तो M.Com B.Ed उन्होंने की हुई है। अरे वेरी गुड। और LLB LLM उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल भी लिया हुआ है। सर ये आप बता रहे हैं बहुत अच्छी बात है, तो क्यों ना ये सारी बातें स्कूल के बारे में थोड़ा सा हम कुछ आपकी मिसेज से भी उनके मुख से भी सुने सर, ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा जी सर। सीमा जी, आप योग्य कंवल जी की मिसेज हैं और इतनी डेडिकेशन के साथ कंवल साहब जो स्कूल के लिए कार्य कर रहे हैं, तो आप तो हाउसवाइफ की बजाय आप स्कूल में कैसे
और आप क्यों वो कर रही हैं, इतनी मेहनत क्यों कर रही है, जबकि आप तो इतना अच्छा स्कूल चला हुआ, घर बैठ के भी आप आराम से जीवन बिता सकते हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन मेरे हस्बैंड, उनका पूरा सहयोग था। मेरी शादी के बाद मुझे एमकॉम करना, LLM करना था। LLM में मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया है, वो भी इन्हीं की ही कहीं ना कहीं देन है, प्रेरणा है मतलब। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक परिवार के बिना एक वाइफ यानी बहू ससुराल में कुछ नहीं कर सकती जब तक उसके पति का, सास का और बाकी परिवार वालों का सहयोग ना हो। जी अच्छा, स्कूल में आप कब से हैं? सर स्कूल में मैं मेरी शादी के 6 महीने बाद से ही आना स्टार्ट जी कर जी, दिया। बहुत बढ़िया। आप स्कूल को देख रही हैं, सारा सब कुछ है, जी। जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो तो योगी जी देख रहे हैं, और स्कूल जी। का एकेडमिक का काम आप देख रहे हैं। आपके स्कूल की सुविधाएं क्या क्या हैं? सर ऑलमोस्ट सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जो नेसेसरी चीजें हैं वो टाइम टू टाइम जी जिस भी चीज की जरूरत होती है जी, जी, वो जी। हो जाती है। जी। इंडोर गेम्स के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास ऑलमोस्ट सभी चीजें हैं जी। जिन चीजों की जरूरत होती है। जी, जी, जी। और अगर नहीं भी है तो उसको अवेलेबल करा दिया जाता है टाइम टू टाइम, जी। अकॉर्डिंग टू टाइम चेंजेस होते रहते जी। हैं, वेरिएशंस जरूरी जी जी जी, जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक सवाल में आपसे, और आप पढ़े लिखे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप, जी। एक छोटा सा स्कूल और पूछा, बहुत से स्कूल ये कहते हैं आजकल ऑनलाइन एजुकेशन होनी चाहिए। ऑनलाइन का तात्पर्य ये है कि बच्चा घर बैठकर मोबाइल से ही या कंप्यूटर से ही शिक्षा ले। जी। और बहुत से स्कूलों ने ये कहा कि हमारे स्कूल का ये फंडा है कि हम ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं, जबकि भारत जैसे देश में और विशेष रूप से आपका मानेसर का जो क्षेत्र है उसमें लेबर कैटेगरी के बच्चे ज़्यादा रहते जी, हैं। बिल्कुल। घर के अंदर एक ही मोबाइल होता है और वो घर के मुखिया के पास होता है और वो ड्यूटी पे लेके चला जाता है। बिल्कुल। और कंप्यूटर की तो सुविधा होती नहीं लेबर कैटेगरी के जो पेरेंट्स हैं उनके पास। तो ऐसे में क्या ऑनलाइन एजुकेशन हमारे देश के लिए लागू हो सकती है या वो सफल हो सकती है? सर देखिए, ये एस्पेक्ट अगर मैं देखूं, ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो सकती। जी जी ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगी, फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होगा, अपने पीयर ग्रुप में नहीं जा पाएगा, जी, अपने जी, जी। शिक्षकों से नहीं मिल पाएगा, कैसे उनका अभिवादन करना है, जी। किस टाइप से उस सोशल एनवायरनमेंट में रहना है, कैसे बिहेव करना है। जी। इसके सारे ही तो नेगेटिव पॉइंट्स हैं। एक या दो पॉजिटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट्स में बच्चों की आंखें जा रही है पूरा। और रही बात लेबर कैटेगरी है तो बिल्कुल सही कहा आपने कि एक ही फोन है और वो माता या पिता, जी अगर माता के पास है वो भी लेके जा रही है, पिता के पास है वो भी लेके जा रहे हैं, तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? नहीं हो पाएगा सर ऐसा। जी जी, बहुत बढ़िया मैडम, आपने जो हमारे को इतना वो दिया, बताया, अपने स्कूल के बारे में बताया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो बाकी के स्कूल के बारे में, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो भी है वो योगी जी कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि स्कूल के बारे में कुछ और योगी जी से हम पूछें। आपने इतना बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा योगी जी, अभी हमने आपकी मिसी से भी स्कूल के बारे में पूछा, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ये तो बहुत अच्छा इस पूरे स्कूल का और बच्चों के भविष्य के लिए तो बहुत ही बढ़िया है उनके लिए। तो हम आपसे थोड़ा सा वो पूछना चाहेंगे कि आप इतने टाइम से आपका जो स्कूल है, तो आपके स्कूल की उपलब्धियाँ क्या क्या हैं? जी सर, हमारे स्कूल की उपलब्धियां देखा जाए तो 40 साल से स्कूल चला हुआ है। ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के जगत में बच्चों को शिक्षित करने के लिए। जी तो आज हम ये चीज़ गौरव के साथ कह सकते हैं कि हमने इस इलाके को ही नहीं बल्कि इस राष्ट्र को भी बहुत सारे सेना में सेना नायक दिए हैं। जी। सेना है बहुत जी, बड़े, बहुत बड़े। लेफ्टिनेंट जनरल, कर्नल तक हमने जी। हमारे विद्यालय के पढ़े हुए बच्चे लगे हुए हैं। जी जी जी। और यदि स्वास्थ्य क्षेत्र की बात की जाए तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमने, इस विद्यालय ने आज तक न जाने कितने डॉक्टर इस विद्यालय के बच्चे जो पढ़े हुए हैं, जी। बड़े हुए हैं। जी और विशेष रूप से बहुत सारे एक दो बच्चे ऐसे भी हैं हमारे जो MBBS MD ही नहीं, MCS तक की भी जिन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की हुई हैं, जी, और वो जी, भी जी। फ्री ऑफ सीट पर। जी जी, बहुत बढ़िया सर। जी। हाँ। और रही बात, यदि मैं बात करूं इंफ्रास्ट्रक्चर की उसकी, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं हमारे जिन्होंने देश के कॉर्पोरेट के लिए, IT जगत के लिए, हाँ। इवन मैं यदि मानेसर की ही बात कर लूँ तो मानेसर एक इंडस्ट्रियल एरिया है। जी जी जी। और इंडस्ट्रियल एरिया होने के बावजूद यहाँ बहुत सारी कंपनियां हैं।
तो बहुत सारी MNCs कंपनियां भी ऐसी हैं, मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं, जिसमें इस विद्यालय के पढ़े हुए बच्चे उच्च पदों पर कार्यरत हो रखे हैं। जी जी जी। और वो विद्यालय का ही नहीं, अपने परिवार का भी, इलाके का भी मान सम्मान और गौरव को बढ़ा रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपका स्कूल सर मैट्रिक तक का है जी। तो आगे क्या विचार है, इसको कहाँ तक ले जाना चाह रहे हैं? देखो सर, अभी तो हमारा स्कूल मैट्रिक तक का ही है ना। भविष्य में हम सोचेंगे यदि हमारी कोई रिक्वायरमेंट लगेगी हमें, तो इसको सीनियर सेकेंडरी लेवल तक हमें पहुंचाने की इसकी पूरी उम्मीद है। जी जी। और पूरी कोशिश भी करेंगे, पूर्णतः प्रयास भी करेंगे जी है जी, कि हम जितना हमसे हर संभव प्रयास हो सके शिक्षा के क्षेत्र में। जरूरी नहीं है कि हम स्कूल लाइन से जुड़े रहें। भविष्य में यदि परमात्मा ने हमें इस लायक समझा तो हम कॉलेज कैडर लेवल की भी हम वो बात सोच सकते हैं। काफ़ी बुलंद इरादे हैं आपके कंवल जी, मानना पड़ेगा। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आप LLM हैं जी, आप चाहें तो वकालत भी कर सकते थे, और आपकी मिसेज है वो भी काफ़ी क्वालिफाइड है, और उनसे मैंने जब बात की तो लगा कि वो इंटेलिजेंट भी बहुत है, तो आपने वकालत क्यों नहीं की? स्कूल तो आपकी मिसेज भी संभाल सकती थी। देखो सर, वकालत एक देखा जाए तो एक प्रोफेशनली बिजनेस है, प्रोफेशनली वर्क है, अलग तरीके का काम है। वकालत के क्षेत्र में यदि मैं खुद भी एक वकील हूँ है जी, और उसमें हर तरीके का कार्य किया जाता है। उसमें यदि हम अपनी फाइनेंशियली ग्रोथ करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी बार हमें सच का साथ भी देना पड़ता है, काफी बार हमें झूठ का साथ भी देना पड़ता है। जी 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 जी। लेकिन एक ब्राह्मण कुल में पैदा होने के साथ साथ, एक शिक्षा के जगत में जुड़े होने के साथ साथ मैंने वकालत तो भले ही कर ली, लेकिन मेरे मन में कभी ऐसा विचार नहीं आया कि मैं जो मेरे घर में 2 पैसे का आगमन हो वो श्रेष्ठ मार्ग से हो, किसी अनुचित मार्ग से उस पैसे का आगमन ना हो। तो उसके चलते ही हमने इस विद्यालय को, जो हमारे बड़ों की जो नींव रखी हुई है, इसी को ही आगे बढ़ाने की कोशिश की है जी। और आज हम इसी में ही हर संभव प्रयास के साथ लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक ये कंवल साहब, मैं काफ़ी स्कूलों में जाता हूँ तो कुछ स्कूलों में मुझे कुछ अभिभावक भी मिलते हैं जी, और वो शिकायत करते हैं स्कूल वालों की। 2 शिकायत उनकी अमूमन होती है। पहली शिकायत तो ये होती है कि सरकारी स्कूल में तो फीस होती भी नहीं, और प्राइवेट स्कूल वाले इतनी फीस लेते हैं कि वो तो लूटते हैं पब्लिक को। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो साहब, रही बात फीस की, जहाँ तक बात है तो सरकारी स्कूलों में भी आप और हम ये नहीं कह सकते एक शिक्षित नागरिक होने के नाते कि सरकारी स्कूल का कोई भी बच्चा फ्री में पढ़ रहा है। जी जी जी। सरकारी स्कूल के जो टीचर्स हैं, जो अध्यापक हैं, वो प्राइवेट स्कूल के टीचरों से कई गुना ज्यादा वेतन पा रहे हैं जी। और वो जो वेतन पा रहे हैं, वो वेतन भी आपके और हमारे माध्यम से जो टैक्स दिया जाता है उसका वो वेतन उनको प्राप्त हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यदि हम इसको डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली तरीके से देखें तो हर एक इंसान सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए फीस दे रहा है। और रही बात प्राइवेट स्कूल के बच्चों की, भाई प्राइवेट स्कूल वाले क्या करेंगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल तो तभी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, है ना, अपनी फैसिलिटीज को, ठीक है, अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को, जिसके कारण बच्चे उनके पास आ रहे हैं, जिसके कारण अभिभावकों का उनके साथ विश्वास जुड़ा हुआ है, वो तो उन चीजों को जब भी पूर्ण कर पाएंगे ना, जब उनके पास सोर्स ऑफ इनकम होगी, कुछ पैसा फीस के रूप में आएगा है जी। तो बस यही है इतनी। और रही बात फीस की, देखो हर प्रकार के विद्यालय, हर प्रकार के स्कूल हमारे इस एरिया में चले हुए हैं जी, लेकिन फीस, किसी की फीस कम है तो किसी की मध्यम है तो किसी की ज्यादा है। फीस डिपेंड करती है सर स्कूल की फैसिलिटीज के ऊपर जी। जो विद्यालय जितनी अच्छी फीस लेगा वो उतने ही अच्छी फैसिलिटीज, उतनी अच्छी सुविधाएं अपने बच्चों को दे पाएगा जी। तो इसलिए अभिभावकों को फीस के बारे में शिकायत नहीं करनी चाहिए, कहने का तात्पर्य। हाँ। अच्छा, एक अभिभावक एक आरोप और लगाते हैं सर जी, बताइए। वो ये है कि ये जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं ना, वो स्कूल से ही कॉपी, किताबें, स्टेशनरी, ड्रेस वगैरह सब कुछ देते हैं जी, और उसमें से मोटा कमीशन लेते हैं जी। तो क्या ऐसा है क्या? देखो सर, बात ऐसी है, आज का जो युग है, आज का जो समय है, वो बहुत ही एक परिवर्तनशील समय है। ठीक है। आज के युग में इंसान खाली होकर के भी ना दूसरे को ये शो करता है, ये दिखाता है कि मैं बहुत बिजी इंसान हूँ, ठीक। उसके चलते परिवार, पेरेंट्स का, अभिभावकों का समय वेस्ट ना हो। देखो NCERT की बुक्स हैं, वो हम यदि आप कहीं से ही परचेज करेंगे, आज की डेट में जब से ये ऑनलाइन का जमाना आया है, ऑनलाइन की जब से शॉपिंग शुरू हुई है, तब से किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की रेट को हम छुपा बदल नहीं सकते। ठीक है, बिल्कुल ठीक। जो भी सरकार द्वारा कंपनी के माध्यम से
जो भी उनके ऊपर रेट लगा हुआ है वो ही रेट हर आम आदमी को भी पता है, MRP के रूप में। ठीक है। रही बात पुस्तकों की, तो देखो आज अभिभावक के पास इतना समय नहीं है, समय होने के बावजूद भी समय नहीं है कि वो अपने बच्चे के लिए मार्केट में जाकर के 2 किताबें खरीद सकें। मार्केट में और हम नहीं चाहते कि अभिभावकों के कारण हमारे बच्चों का समय बर्बाद हो, जिसके कारण उनकी सुविधाओं को थोड़ा सा सरल करने के लिए, ताकि उनको दिक्कत नहीं है, टाइम वेस्ट ना हो, तो हमने भी वो सिर्फ NCERT की जो बुक्स हैं वो आप जरूरी नहीं है कि आप विद्यालय से लो, भाई जहां आपको अच्छी सुविधा के साथ है ना, कम मार्जिन के साथ, 2 पैसे आपके कम लगे, वहां से आप आपका कहने का तात्पर्य ये है कि MRP सब पे एक जैसी है, मार्केट से खरीदेंगे तब भी उतनी की आएगी, स्कूल से लेंगे NCERT बुक से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। और तो ये सिर्फ आप लोग ये सुविधा इसलिए दे रहे हैं कि माँ बाप का टाइम खराब ना हो। जी ठीक है, बहुत बढ़िया सर, आप काफ़ी अच्छी आपकी वो है। अच्छा, आप एक और मैं पूछना चाहूँगा कि आपने स्कूल के लिए तो इतना आप डेडिकेशन भाव से काम करने लग रहे हैं, बच्चों के फ्यूचर के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन स्कूल को छोड़ के समाज के लिए भी कुछ किया है क्या आपने? देखो सर, समाज की जहाँ तक बात है, समाज जिस भी रूप में, जिस भी प्रकार से, जिस भी समय हमें कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरित करता है या कोई भी कार्य करने के लिए हमें निमित्त करता है, चाहे वो गांव समाज की बात हो, चाहे वो आस पड़ोस का। कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी आपको मौका मिलता है, जब भी हमें मौका मिलता है, हम पीछे नहीं, जो भी आपके पास आता है, जो समय अनुसार है जी, और सक्षमता अनुसार जितना हमसे बन पाता है, हम समाज का पूर्ण रूप से हर तरीके से प्रयास करते हैं, मतलब मना नहीं करते। जी, बीच बीच में हम अपने बच्चों के माध्यम से भी गरीब लोगों की, गरीब बच्चों की सेवाएं भी करवाते हैं। अच्छा, एक और बताइए, आपका नाम है, इतना स्कूल का नाम है, तो क्या आप किसी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं? सर अभी तक तो फिलहाल मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है जी। और आपकी नज़र में कोई पार्टी है क्या बेटर? सर मेरी नज़र में हर पार्टी बेहतर है। बहुत बढ़िया, चलिए आपने इतना टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप अभिभावकों को कोई संदेश देना चाहेंगे क्या? सर विशेष रूप से मैं आज के युग को देखते हुए अभिभावकों को मात्र एक संदेश देना चाहूँगा, जो कि बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है इस देश की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, प्रगति के लिए। वो प्रिय अभिभावक, सिर्फ यही संदेश मैं आप सबको देना चाहूँगा कि शिक्षा से जुड़ी हुई हर जो एजुकेशन, जो शिक्षा है, वो हम आपके बच्चों को दे रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं, संस्कार भी हम दे रहे हैं, लेकिन आपका बच्चा हमारे पास मात्र 24 घंटे में से 6 घंटे रहता है। लेकिन 6 घंटे के बाद बच्चा अपने घर पहुंचने के बाद वो क्या कर रहा है, किस तरीके से कार्य कर रहा है, क्या उसके फ्रेंड सर्कल हैं, किन लोगों के साथ वो उठता बैठता है, ठीक। और आजकल की जो सबसे बड़ी समस्या हो रखी है इस समाज में, वो है इस कोरोना काल के बाद इंटरनेट और मोबाइल। आजकल कोरोना के बाद जब से ये ऑनलाइन का जमाना ने थोड़ा सा रफ्तार ली है, इसके बाद हर बच्चा फोन के साथ जुड़ा हुआ है। अब माँ बाप के सामने बैठ करके बच्चा माँ बाप को धोखा दे रहा है। माँ बाप सोच रहा है कि बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन बच्चा ना जाने कौन कौन से किस किस प्रकार के कंटेंट फोन में देख रहा है। जी। उससे आजकल समाज में इतनी बड़ी समस्याएं आ चुकी हैं सर, कि बच्चे को ये नहीं पता कि इस माँ बाप का और एक गुरु का सम्मान किस तरीके से किया जाए। जी। जब तक बच्चे के अंदर माँ बाप के प्रति और गुरु के प्रति सम्मान की भावना नहीं होगी, हम और आप मिलकर के समाज को कितना ही शिक्षित सुशोभित कर ले, वो नहीं हो सकता। कहने का आपका तात्पर्य ये है कि स्कूल के अंदर तो बच्चा 6-7 घंटे रहता है, अभिभावक के पास 17-18 घंटे रहता है, तो सिर्फ स्कूल की ही नहीं, ये माँ बाप की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चे की गतिविधियों को देखे, उन पर नियंत्रण रखे, उनको ये देखे कि उनके दोस्त कहीं क्रिमिनल तो नहीं है, कहीं नशे करने वाले तो नहीं है, और स्कूल मोबाइल के अंदर बच्चा क्या देख रहा है उसको भी चेक करें। आपका कहने का तात्पर्य ये है कि पेरेंट्स और टीचर दोनों मिलकर ही बच्चे का भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अभिभावक ये ना सोचें कि हमने फीस दे दी और हमारी जिम्मेदारी खत्म। बिल्कुल ठीक बात है सर, बिल्कुल। पूरी तरह से अभिभावकों को भी अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखनी, बिल्कुल रखनी चाहिए सर। ये तात्पर्य है। हाँ जी, बहुत बढ़िया सर। तो दोस्तों, ये थे योगेश कंवल जी। आपने योगेश कंवल जी के विचारों को सुना, बहुत बढ़िया इनके विचार हैं, और इनकी मिसेज हैं जो उनके भी आपने विचार सुने। तो
तो दोनों ही दंपति देश के भविष्य के लिए, छात्रों के भविष्य के, उज्जवल भविष्य के लिए दिन रात पूरी डेडिकेशन के साथ मेहनत कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज इनका स्कूल है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज पूरे क्षेत्र में इनका स्कूल का नाम शांति विद्या निकेतन स्कूल मानेसर का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। और इन्होंने हमें टाइम दिया, इसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और आपने भी हमारे इस प्रयास को अगर देखा और अगर आपको अच्छा लगा तो हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। गुजारिश ज़रूर करना चाहेंगे दोस्तों कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके साथ ही योग्य कंवल जी का और इनकी धर्मपत्नी का और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।